आप ये बताइए, शास्त्र पुराण जो बापूजी भक्ति गुरु भक्ति योग दिए, जो बापूजी मतलब जो है हम लोगों को शास्त्रों से जो मिला, उसको आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बापूजी का कहा हुआ एक एक बात मैं मानता हूँ। हाँ, मानते हैं ना। हम्म। बापूजी की का बापूजी की एक एक बात कही हुई मानते हैं, और बापूजी की बात झूठी भी नहीं होती, ये भी आप जानते हैं। सवाल ही नहीं उठता है। नहीं होता ना। हम्म। अब आपसे इसी पर प्रश्न मेरा होगा कि देखिए प्रभु जी, मैं कह रहा था कि बापूजी उनके कंधे पर हाथ रखे, हाँ, बापूजी सब सारा काम उन्हीं से करवा रहे हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल। विश्वास नहीं होता है तो दूसरे किसी को ढूंढते कि तू लोग जाओ, हम निकल जाएंगे अपने बल पे और किसी को बुला लेंगे। देखो देखो बापू है कौन, आप हम्म। समझिए, पहले प्रयास करिए। मैं हाँ। इसलिए जो भी मेरे वीडियो होगी, आप उदाहरण, उसमें उपाय भी छिपे हैं, सारे चीज, कहीं ऐसा हाँ। नहीं है मुझे हाँ। नाम हाँ। कमाई के लिए करना है। मैं खाली ये चाह रहा हूँ ना हाँ, कि जिंदगी भर उनको कोशिश है, जो भी पास में है कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी आज कुछ रिजल्ट तक बढ़िया रहे। हमको उम्मीद है कि अहमदाबाद वाला केस खत्म होने वाला है, क्योंकि कोई भी केस हाई कोर्ट से आगे बढ़ा नहीं है। इनके साथ बापूजी के साथ चार छह लोग और फंसे थे जोधपुर में भी, हाई कोर्ट में गए, सब निकल गए। इनका अपील ही नहीं शुरू हुआ है जोधपुर में, नहीं तो इसमें भी बापूजी भी निकल गए होते। पहले तो, बात तो इसी तरह अहमदाबाद में बापूजी का लास्ट स्टेज पे है, हो सकता है कि वहां से बापूजी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तब आप लोगों से निवेदन है, कम से कम उस दिन बोल दीजिएगा कि नहीं, अहमदाबाद वाला लीगल टीम आपने अच्छा था, अच्छा था, वो आप बापूजी को रिहा करवा दिया। आप सुनना भले जोधपुर का टीम खराब है, ऐसे आप कम से कम सुनना बोलना चाहिए। आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी ने एक मुष्टि का एक किसी मैं एक कथा कथा इसीलिए कह रहा हूँ कि एक किसी ने जंगल में अपनी पत्नी के साथ शेर मारा, ठीक ना। हम्म। और उसने कहा कि ऐसा है, किसी को मत बताना कि ये शेर मारा है। हाँ। उस बेचारी किसी कारणवश उसकी दूसरी शादी होने लगी। हाँ, वो कहीं चला गया, नहीं मिल रहा था। हाँ, तो हाँ। उसकी शादी दूसरी होने लगी। कौन सी और पत्नी का? दूल्हा जो आया था ना, दूल्हा उस दिन उसके सामने एक मुष्टिका मूस जानते हो ना, हाँ। मूस आया, उसने एक मुक्का से मार दिया और मूस मर गया है। हाँ। अरे दूल्हा देखिए, दूल्हा कितनी बड़ा, इतनी बढ़ाई, अरे एक मुष्टिका इतना सही निशाना है, मार दिए। और ऐसे ऐसे मतलब उसका पुलिंदा बांधने शुरू कर दिए। हाँ। अब वो पत्नी सोच रही है कि एक वो मेरा पति था कि जिसने बेचारा जंगल में शेर मारा और मुझसे कहा किसी से मत कहना है हाँ। हवाई के लिए, और ये एक मूस मार के, और इतने में संजोग से उसका जो है वो पति भी आ गया। तो देखिए कहानी का मतलब प्रभु जी, ये इन्होंने 11 साल में बापू हमारे निर्दोष थे, ठीक ना। अगर हम्म। थोड़ा सा रिलीफ लाए, बहुत बहुत साधुवाद है, दंडवत प्रणाम है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, दंडवत प्रणाम है, लेकिन बापू जी, मैंने पहले इसीलिए कहा, बापू जी निर्दोष थे, बापू को जेल जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन सारी उपाय से अगर तो बापू जी आपके हमारे रहते हुए गए ना जेल, ना हम कुछ कर पाए ना आप कुछ कर पाए, लेकिन बापूजी 11 साल से जेल में है कि नहीं है? जो बिल्कुल कर रहा है उसको भी दिन रात कोस है। और एक्सपीरियंस तो है नहीं उनका वकालत का और कोर्ट कचहरी का, लेकिन जितना भी बापूजी करवा रहे हैं वो कर रहे हैं। पहले सुनो, आपने कहा कि केस के लिए हम लोग कितनी बार तैयार हुए, एक रात दिन दो। और रही बात जो हमको गुरुजी सेवा दिए थे, हम लोग लगे हैं उसमें, आप भी खड़े हुए राजनीतिक तहर। हम लोग मोदी से कोई हमारा द्वेष नहीं है कि हम्म। मोदी राहुल से लड़े, लेकिन हमको पता था कि हमारे गुरुदेव के लोग अंदर किए हैं, तो हम लोग भी तो भी दिन से लगे हैं। जंतर मंतर पर भी मतलब एक विधान सेवा समिति को जब नहीं मिला परमिशन, हम लोग ला के दिए, 4-5 साल जो भी चला, तो हम तो सेवा में लगे। भगवान, आप ऐसे कैसे कर रहे, चलो हो सकता है हमारी छोटी नहीं, सेवा है। सेवा हम लोग सब लोग किए, हम्म, लेकिन बापूजी तो अंदर ही है ना। वो तो फाइनल रिजल्ट तो यही है कि हमारे के बाद भी अंदर लीडर जितना लीडर पहुंच है उतना ही तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आ तो नहीं पा रहे हैं। और जो बापूजी के नजदीक है वो भी जितना पहुंच है अपना कर रहे होंगे, हम तो देखने जा नहीं रहे हैं। लीडर कभी कभी रहे हैं हम जोधपुर में या दिल्ली में, हम देखे हैं अर्जुन भाई को 10-11 बजे रात तक भी बापूजी ऑर्डर दे देंगे तो स्कूटी मोटरसाइकिल लेके निकल जाएंगे कि यहाँ जाओ वहाँ वो करो। कभी भी मना नहीं है कि नहीं जाऊंगा जी, मैं तो ये हूँ। अरे आप तथ्य को नहीं समझ रहे नारायण, मेरे मैं कहने जेल में गया था बापूजी से मिलने, हम्म, तो वहां पे बिना कुछ कहे 6 लोग थे, 6 के 6 नंबर दे दूंगा, पूछ सकते हैं। बिना कुछ कहे आते ही बापूजी क्या बोले, सब बोलते हैं आश्रम वाले खराब, अर्जुन खराब। मैं कहता हूँ अर्जुन बढ़िया है, जिसको जितना काम वो कर लेता है कोई भी है आके करेगा। ऐसे आते ही पहला शब्द ये बोले थे।
तो मैं अरे बापूजी को गलत मानूं कि आप गलत बोल रहे हो, ये राधे मोहन जी या ये क्या नाम है अमृतानंद आ गया ये बोल रहा है ये सही बोल रहा है, बापूजी से बढ़ के इन लोगों को मानूं, मैं क्या करूं? अरे यार मैं कह रहा हूँ फिर समझिए, प्रयास समझ, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि 11 साल में भोजन का पुण्य लेकर जीते। मैं आपको दे रहा हूँ ना, भोजन का कौन वकील जीता, पुण्य लेकर जीते। और दीपक चौरसिया पर कौन केस किया, डब्लू तो भाई की। वकील तो आप भी नहीं है, अर्जुन भाई भी नहीं है, हम भी नहीं है। सुनिए जो वकील आएंगे चाहे सुनिए, बापूजी नियुक्त करेंगे उसको, अर्जुन तो साइन का अथॉरिटी है नहीं कि तू ही वकील बनाएगा। ब्रह्मज्ञानी सुनिए, ब्रह्मज्ञानी संत क्या करते हैं आप नहीं, ब्रह्मज्ञानी की बात कोई झूठी नहीं होती। मैं ये आपको सूक्ष्म रूप से बापू की सूक्ष्म बाणी सुनिए, बापू की ब्रह्म बाणी सुनिए। बापू के शरीर, हम ये शरीर सा शरीर बाबू हमारे गुरुदेव ब्रह्म है, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन बापू जी की बाणी, जैसे राम जी भगवान कृष्ण क्या बुलाए। 1% भी मुझे लगता है कि अर्जुन या ये सब का नाम रोज लिया जा रहा है, गलत होता है ना। बापूजी अपने पास नहीं रखते, थोड़ा सा मिठाई रसगुल्ला बन गया था उसके लिए सुने थे कितना डांटे थे। बिल्कुल डांटे थे। तो थोड़ा सा गलती के लिए इतना डांटते हैं, तो इतना बड़ा बड़ा रोज सुनने में बापूजी के पास भी ये सब वीडियो जाता होगा, सुनने में आता होगा, तो बापूजी के थोड़ा भी वो नहीं लगेगा कि कुछ तो है, भगाओ इसको। लेकिन नहीं लग रहा है, तभी तो अपना विश्वास पे रखे हैं कि जो कहता हूँ तुरंत करता है। तो मैं सुनो, कैसे मानूं? दूसरे के कहने से मान लेंगे बापूजी? आप आंख मत मुनिए, आप आंख खोलिए। मेरे कहने का मतलब ये है, प्रभु मैं निंदा किसी की नहीं कर रहा हूँ। हमारे बापू निर्दोष थे, इतना दिन जेल में नहीं रहना चाहिए था। अगर अर्जुन भाई चाणक्य नीति पढ़े थे तो चाणक्य नीति यही कहती है, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े कत्ल करने वाले, 102 मुजलिम, 102 खून करने वाले जेल से बाहर आ जाते हैं। बापू जी का ये, इसीलिए अर्जुन भाई चाणक्य नीति, बापू नहीं बोलेंगे, बापू राम है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। बापू राम है, बापू धोबी को मानेंगे, बापू प्रजा को पूरे मानेंगे। बापू जो है, जैसे राम जी ने सीता मैया को, लक्ष्मण को, सीता मैया पवित्र थी कि नहीं थी, आप बताओ मेरे से। बिल्कुल, वो तो 100% पवित्र थे। तो तब तो राम जी गलत किए, एक धोबी कहने से माता जी को नहीं निकालना चाहिए था। राम जी को गलत कौन कह रहे हैं? नहीं, आप बापू कैसे कह रहे हो, अर्जुन को मैं गलत कह नहीं रहा हूँ, लेकिन अर्जुन के जो साक्ष्य बापू, क्योंकि धोबी को राम जी नहीं डांटने जाएंगे। आप बापू जी अर्जुन को नहीं डांटेंगे, लेकिन भारती को नहीं छोड़ेंगे, मैया जी को नहीं छोड़ेंगे, नारायण साईं को जेल में कर देंगे। लेकिन किसी शिष्यों पर आज आने दिए क्या? आप मेरे को दीजिए, उत्तर दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप बताइए, हम बापूजी बाहर थे, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से, हर पाठ, हर सत्संग में बापूजी पाठ कराते थे। हाँ, वो तो हमेशा आज कहते। आज दिन भर क्या चल रहा है, निंदा हो रही है। इधर से ज्यादा कोई हो रही है। कोई मुतानंद, कोई मतलब निंदा ही तो हो रही ना। कोई मतलब भारती की छोरी, राशि, क्या क्या कहा तो आश्रम। निंदा तो कौन कर रहे हैं? बापूजी के चेले कर रहे हैं, जो पास में है उनको क्या लेना देना, कौन क्या कर रहा है? अरे आप भाई ये बताइए मेरे से ईमानदारी से, आप एक सुनिए एक पहले। चीज पूछूंगा। दीपक भाई, दिलीप जी, अगर तथ्यों से बात करेंगे तो मैं करूंगा, मैं मैं एकदम एक चीज पूछूंगा, आप सही सही ईमानदारी से बताइए। हाँ। 11 साल हम्म, आप रहते बापूजी के पास, हाँ। जो काम अभी अर्जुन कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो हम्म, काम आपसे बापूजी करवाते। हम्म। अगर 1% सफलता नहीं मिलती और जितना गाली जितने लोग दे रहे हैं उन लोगों को उतना आपको मिलता, तो 11 साल आप टिक पाते? कब का भाग गए होते? हम तो कह रहे इतना हैं, सुन के कोई भी नहीं टिकता। नहीं टिक पाते, ये आप लेकिन ये टिके हुए हैं ना, क्यों टिके हैं? कि बापूजी का आज्ञा है, मुझे रहना है, कोई मार दे तब भी मुझे रहना है। सुनो। अब रही बात, सुनिए, मैं तो ये भी कहा हूँ भाई कि इतना अर्जुन, सुनते हुए टिकना भी बहुत बड़ा काम होता है, ऐसा अरे नहीं है। आप फिर मेरी पूरी पूरी वीडियो नहीं मेरा सुनते। छोटा सा एक कुछ बात बोल देता हूँ तो उसके लिए आप इतना देर मेरे से फोन कर रहे हैं, और वो अरे लोग कभी फोन करते हैं, रोज लोग बना रहे हैं उन पे वीडियो, कभी अरे फोन भाई करके साहब, पूछते हैं क्यों बनाया मेरे लिए इतना वीडियो? भाई साहब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक तथ्य पर जाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, अर्जुन भाई को मेरा वीडियो सुनिए। इसीलिए कभी भी ये, अगर हो नहीं, सकता मैं वीडियो सुनता हूँ कि अर्जुन को आदेश दिए थे, वो मेरे को है, सहयोग नहीं किया। वो लेकिन बात, वो आपको लगता है कि वो कर सकते थे, नहीं किए, लेकिन वो है दूसरे के अंदर में, वो अरे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। किसी अगर कर देंगे, थोड़ा सा मिठाई बना दिए या बन गया किसी तरह, तो कितना सुनना पड़ा। अगर आपको सहयोग करने हैं, बापूजी उनको डांटे तो कौन बचाएगा? आप बचाएंगे जाएंगे कि बापूजी मत डालिए डांटिए?
दिलीप भाई पहले तथ्यों पर जाइए। मैंने कहा दो प्रकार के शिष्य हैं। पहला वीडियो मेरा सुनिए, पहला वीडियो हाँ मैंने उसी में बोला था कि एक माता जी जो है नदी के, बापू का सत्संग मेरा नहीं है, हाँ नदी के किनारे एक मैया जो है उनका बेटा खेल रहा था, उन्होंने कपड़े धो रही थी। गुरुजी आज्ञा करते हैं कि अपने शिष्य को जाओ उस बेटे को गाड़ के जमीन में उसके ऊपर जप करो। हम्म हाँ, जब करो। और मतलब गुरु की आज्ञा हो गई, शिष्य गया उस बच्चे को पकड़ा और जमीन में खोदा, बालू की रीत में खोद कर ऊपर बैठ के जप कर रहा है। माता थोड़ी देर बाद भाई बच्चे को खोजनी शुरू की, नहीं मिली, इधर उधर रोई बिलखी, जाके गुरु जी के पास पहुंचती है। गुरु जी मेरा एक बेटा था इधर खेल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, गुरु जी जरा ध्यान से देखिए। तो गुरु जी ध्यान करते हैं, बोलते हैं वो जो शिष्य है ना, वो जो ढोंगी साधु जो है बैठा है, तेरे बेटे को जमीन में गाड़ के जब कर रहा हूँ, ढोंगी है, पक्का ढोंगी है। अब माता दौड़ के जाती है। सुनिए पूरी कथा, उसके मेरी नहीं थी, मैं इसी में कह रहा हूँ अर्जुन भाई को। मैं मतलब बहुत, अगर ये है तो मैं तो दंडोत प्रणाम करूंगा। है, उन्होंने जाके उसको जो है वो होती है तो बच्चा मरा मिलता है तो अरे ढोंगी उसको मारने शुरू करता है जनता। इतने पे गुरु जी पहुंच जाते हैं, बोले बोले हाँ रुको 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 रुको, अरे मैं तुम्हारे बच्चा को जिंदा कर देता हूँ, इसको छोड़ो। तो बच्चों को जिंदा कर देते हैं, वो मतलब वो अपने शिष्य को बचाते हैं। तो गुरु ने तो परीक्षा लेने के लिए शिष्य के साथ ऐसा किया। अगर अर्जुन भाई इसमें के शिष्य हैं तो मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ, दंडवत ही नहीं बल्कि भगवान को नहीं पूजा करूंगा, अर्जुन भैया का पूजा करूंगा। और अगर कई शिष्यों का आप भी सुने हैं, कई शिष्य धन संपत्ति के लिए गुरुओं को जहर दिए हैं। गुरु यहाँ तक कि गुरु बचाते रहे। एक बार तो ऐसा हुआ, धर्मा जी के ही शिष्य उनको मारने के लिए जहर दे रहे थे, शरीर गुरु जी की छूटने वाली थी। गुरु जी बोले कि तू चला जा, तू चला जा, मेरे शरीर अगर शांत हो जाएगी लोग तुझे मार डालेंगे। तो बापू भाई आप तो उसमें से हो, संपत्ति के लिए बापू तो बचाएंगे क्योंकि आपको शिष्य माने हैं बापू जी आपके साथ। बापू बोले भी हैं कि मैं शिष्यों के साथ निभाया, मैंने गद्दारी नहीं की, मैं गद्दारों के साथ भी गद्दारी नहीं की। तो आप ये बताइए, आप क्या बचा है, आप बताओ मेरे को। मैं अर्जुन भाई खूब अच्छा कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, बापू बचाएंगे, राम है बापू जी। माता सीता को नहीं जैसे हनुमान जी, राम जी ने सीता माँ को बंद कर दिया, लोग उसको नहीं पहचाने। इस समाज के लिए बापू जी इसी शिष्यों के लिए। और माता जी को, भारती को नहीं पहचान रहे, आप भारती को राक्षस कहवा रहे हो, मैं भी कहा, मैंने आपका आपका मैं एक बात का जवाब काट रहा हूँ। सुन किसी लीजिए, का हिम्मत है बापू जी से कुछ कहवा देगा, सुन हम लीजिए, सुन कहेंगे लीजिए। कि इनको राक्षस कहो तो वो कह देंगे। देखिए बापू की अभी लीला है, मैं अगर बापू हमको भी प्रेरणा देकर कह रहे हैं तो अर्जुन भाई को मजबूत करके उधर खड़ा किए हैं। हेलो हेलो हरिओम जी। जी जी हरिओम, भगवान नारायण 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 नारायण। नारायण। कह रहे हैं कि जितना आप टाइम इतना खराब करते हैं उतना कम से कम घर में आप टाइम देंगे तो बहुत फायदा करेगा। भगवान के जब इतना कोई मानता है तो भगवान के पास जाना चाहिए ना। दीदी बकवास करने से कोई फायदा नहीं है कि हम मानते हैं, हम मानते, अरे मानते तो सभी हैं, लेकिन वहां जाए उनके पास, गुरु के पास सेवा करें, वहां पर रहें बाल बच्चे छोड़ के, तब ना जानूं कि हाँ बहुत मतलब भक्ति वाले हैं। ये अच्छी बात दीदी, आप बहुत अच्छी बात है दीदी, आपने बहुत अब उसमें भी गुरु चरणदास जी यहाँ से पैसे भी ले गए और दोबारा इनको धमकी दे रहे हैं। ये धमकी अपने पास ही रखें, ज्यादा बड़े बने ना, उनको मैं देखी हूँ कितना बड़े हैं वो। धमकी कब दे दिए हाँ। दीदी, दीदी धमकी कब दिया हूँ गुरु शरणदास जी, किस दिन? दिए ना कि तुमको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे क्या कर देंगे, आए तो हमारे दरवाजे पे करके तो दिखाएं। दीदी वो आपको आए हैं 10 बार मेरे घर, उनको इज्जत से हमने भेजा, खाना पीना खिला के पानी पिला के, उनको इज्जत थोड़ा सा भी नहीं है कि दीदी इंसान ने उनको मदद किया है। दीदी मदद किए हैं तो वो चोरी नहीं किए हैं। आज अगर आपने 21,000 कि 21,000 रुपया दिए हैं। अरे हाँ 21,000 के तो कम से कम 20,000 भी दे देते तब बोलते तो थोड़ा अच्छा भी लगता। पहले दीदी सुन लीजिए, आपने कह दिया, सुनने का भी प्रयास करिए। 21,000 आपने दिया है, हाँ उनका काम देखिए, उनको अगर आप उनकी तरह चलेंगी ना, हाँ। ये कई करोड़ का काम किया है। और टिकट आज जो अरे करोड़ों में कहाँ किए मुझे नहीं पता, लेकिन हमसे जो ले गए हैं 10 रुपया वो मेरे को पता है ना। वो करोड़ों में करें, 2 करोड़ अपने घर में सभी करते हैं, कहाँ करने कहाँ नहीं, उससे हमें क्या लेना देना है। नहीं कर रहे हो, आगे आप उनको अगर जान लोगे तो ऐसा बोलोगे भी नहीं। मैं वो अगर जान लेते ना कि हमारे हस्बैंड कैसे हैं, भक्ति वाले और कितने अच्छे हैं, मैं इनको जानती हूँ, आप नहीं जानते।
मैं आप दिलीप भैया को भी जानता हूँ, मैं उनको भी 24 घंटे इनके साथ हूँ। मैं जान रही हूँ कि ये क्या चीज है और आप लोग क्या चीज हैं। ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये देखने वाली बात होती है। किसी के गंदा कहने से कोई गंदा नहीं हो जाता है। सुनने का जो प्रयास कर। इंसान अच्छा रहता है ना, अब गुरु के कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारे गुरु तो गुरुए हैं। जी, उसमें दीदी कोई मतलब गुरु गुरु ही होते हैं, उसमें अगर हम लोग भेद करें तो भी पाप लगने वाला है। रही बात उनकी 21,000 आपके टिकट दिया गया 1 रुपए, जबकि टिकट का बनवाने की अर्जुन को आदमी कहता है ऐसे है, अरे ठीक है, ऐसे हैं वैसे हैं, आपके लिए है ना, तो आप जाओ ना, अर्जुन से समझो, जाओ वहीं मेरी पे। बात हो फिर रही, बकवास करने से कोई फायदा ही नहीं है ना। अर्जुन भाई से मेरी बात होती है, ऐसा नहीं नहीं, मैं अर्जुन भाई से मेरी बात हुई है तब मैं बात करता हूँ, हाँ जितनी हाँ, नहीं तो आप जितनी उनका अर्जुन जी का रिकॉर्ड भेजिए, अर्जुन जी के पास जाके पूरा वीडियो डालिए, तब ना आप कह देंगे, हम मान लेंगे। नहीं दीदी, मैं अर्जुन के पास ही जाके बोलता हूँ, अर्जुन से जो बात हुई है मेरी, कोई भी जितना मैं बोला हूँ उतना हाँ, तो ही अपना रिकॉर्ड कीजिए ना, वहां पे जाकर है। जाइए, वीडियो बनाइए कि हाँ मैं साथ में हूँ, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, मैं बापूजी के साथ रहूंगा। बापूजी अगर कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप साथ रह लेना। फ्री में बकवास कहाँ से करने की हो गई। दीदी पहली बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ अर्जुन जितना मेरे से बात हुई है वो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, आप बताइए। जैसे आप दिलीप भैया से मेरी बात हुई, दिलीप भाई टिकट चुनाव से लड़े, बापूजी से पूछे नहीं हम लोगों ने दिया कि नहीं। ये बातें अगर हम नहीं भी कहेंगे दिलीप नहीं लड़े हैं, आप भी कहोगे नहीं लड़े हैं। नहीं, हम तो बोले हैं, आश्रम में भी गए थे जब चुनाव लड़े थे, तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग चुपके 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 वाली बात थोड़ी है कि जो हम गंदा थोड़े किसी के साथ कर रहे हैं और बोल रहे हैं जो मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो दीदी वही बात मैं कह रहा हूँ, जो चीज सच्चाई है आपने तो 21,000 सच्चाई है दिया तो वहां जाना चाहिए ना, यहाँ बकवास करने से कोई फायदा है नहीं, किसी मैं और से बकवास कर रहे हैं, वीडियो डालने से बोलने से कुछ होता नहीं है। अरे जाओ, जाके दिखाओ आप कि हाँ हम बहुत सत्यवादी हैं, हम अपना गुरु के सेवा कर रहे हैं, चरणों में आए हैं, गुरु जी हमें कह रहे हैं सेवा करने के लिए, तब ना माने कि आप अच्छे इंसान हो। वो अच्छे हैं तभी तो उनके पास हैं। दीदी जी गुरु जी ये सबके पास है, आपके पास भी है, अगर आप नहीं है, लेकिन वो लायक हम अगर नहीं है जो उनको हम सेवा कर सके। अभी आप अगर गुरु जी को नहीं समझ पाई हैं तो गुरु जी अगर गुरु को ब्रह्म मानती हैं, गुरु भगवान है, तो सबके बापू नहीं, अर्जुन उस लायक हैं और वो एक और है, वो उस लायक हैं, गुरु के चरणों में हैं। हम उस लायक हैं ही नहीं जो हम चरणों में जाएं। हम तो सोचते रहते हैं कब हम गुरु के पास चरणों में जाएं, गिरे, लेकिन हमारा नसीब कहाँ है। उनका नसीब है गुरु के पास है। देखिए दीदी, आप गुरु को शरीर ब्रह्म अगर मानती हैं तो उनके शरीर की भी उतनी ही सम्मान है, लेकिन बापूजी सभी हृदय में विराजमान है। नहीं, हृदय में तो है, हम उठते सुरते 24 घंटे हम जी गुरु में ही अपना रहते हैं। आज गुरु की कृपा है कि हम जी 5 बच्चे के पाल रहे हैं और दिल्ली में मौज से रह रहे हैं। क्या बात है, क्या दीदी सब मौज में है, बापूजी जितने हैं सब हम मौज इतने में मौज में हैं, हम कुछ बता नहीं सकते। गुरु की कृपा है हमारा, लेकिन यही कृपा नहीं हो रहा है कि हम उनके चरणों में जाएं। क्या बात है, क्या उनको कृपा खाली अर्जुन पे है और उन पे है बस। तब तो आप बिना कृपा से सब हैं, सिर्फ अर्जुन भाई और नहीं, अर्जुन नहीं, इतना उन पर कृपा बरसा दिए हैं कि बेटा मान लिया अपने पास रखा। अभी हमें इतना वो नहीं है कि हम जाएं उनके चरणों में, अगर हम भी होते तो हम भी जाते, सब यही कुछ चला जाता, लेकिन उस लायक दीदी है नहीं ना। उस यही लायक उन्हीं लोग अभी हैं। दीदी यही भगवत उन तत्व लोग के है। बारे में कोई कुछ कहता है ना, मैं नहीं सुनती हूँ, क्योंकि उन लोग अच्छे इंसान हैं, अर्जुन जी भी, और वो क्या नाम है उनको मैं भूल जाती हूँ, चेतन जी। चेतन भाई, अर्जुन भाई, ये सब अच्छे इंसान हैं, हम कब बुरे कह रहे हैं। आप नहीं, बकवास देखिए, जहाँ किया जाता है, जहाँ लोग गंदे गंदे बोलते हैं, जहाँ लोग गंदे गंदे शब्द बोले हैं, आप बोले हैं कभी? कभी मेरा सुनिए, हैं? आप पहले नहीं, वीडियो आप नहीं बोले हैं गुरु चरण दास जी ऐसे वैसे। हम उनके साथ, अरे किसी के साथ रहो, वीडियो बनाने से क्या आपको बहुत वो धनवान हो गए क्या? है नहीं बड़प्पन हो गया क्या? आप बोल दिए, इनको धमकी दे, बड़प्पन हो गया? आप आओ ना हमारे दरवाजे पे। दीदी मैं कल आ रहा हूँ, हो सकता है दिलीप भाई से मिलूंगा, मेरा कोई देश राग किसी से नहीं है, लेकिन जो तथ्य नहीं, इनका तो और किसी से नहीं होता, इनके जैसा इंसान है हम पाके बहुत खुश हैं। ये भी सोच लीजिए, जिंदगी में ऐसा इंसान हम कभी देखे ही नहीं है। ये तो बापूजी का कृपा था कि हमें इनको दिए। सभी सभी बहनों को यही, जो भी बापूजी के शिष्य और जुड़े बच्चे भी हैं। हमारे इन्हीं जैसे, हम कहते हैं कि बने,
दीदी आज जो हम लोगों का तकलीफ, अब आप बहुत बोल ली, अब मेरा सुन लीजिए, क्योंकि बापूजी आपके हृदय में हैं तो मेरे हृदय में भी हैं, ठीक ना। ठीक है, लेकिन वो देखिए सुनो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि बच्चा को भी स्कूल भेजना है, दीदी इनको भी आप भेजना होता है। इतना हमने देखिए कहने से अरे हो गया, समाचार हो गया, हाँ क्या भाई दिलीप भाई हमने क्या हाल आपको है, क्या हम नहीं है, गुरुजी कैसे हैं, बस हो गया। फिर इनके बारे में उनके बारे में इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। आप अपना समाचार बोलिए, हमारा समाचार सुनिए, तो ये अच्छा होता है कि आप हाँ बोल भाई आपके बच्चे कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, ये सब सुनने की अभी टाइम है। आपने बच्चे अभी वाले आप ही हैं, हम भी हैं, अभी बच्चे के बारे में भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आपने अभी कहा कि बापूजी के कृपा से हम लोग भले हैं, तो ये बताइए, जब बापूजी कृपा से हम सब लोग सारे साधक, ये आज जो हम लोगों का तकलीफ है, कोई राग द्वेष से नहीं है, सब चाह रहे हैं बापूजी आ अरे जाएं। तो चाह तो रहे हैं, लेकिन हमें कहने से बुरा भला नहीं होगा ना, हमें जाना चाहिए। दीदी जाइए, जाके गुरु से बोलिए क्या सेवा करना है, गुरु जी अपने बताएंगे, उस लायक होंगे तो सेवा करो। आओ, दीदी दौड़ो भागो, 10 साल दीदी 11 साल मेरे पास रहो, घर दुआर छोड़ो। दीदी जी, मुझे गुरुदेव आज्ञा किए हैं, मैं बता रहा हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आज्ञा जो देखिए वो बात। आज्ञा कहने से नहीं होता, करने से होता। वो तो हमें भी दिख जाएगा कि आप आज्ञा में चल रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, जैसे हमें दिख रहा है कि दीदी चेतन भाई कर रहे दीदी कर हैं रहे हैं, दीदी कर रहे हैं, कर और रहे अर्जुन हैं। भाई कर रहे हैं, हमें दिख रहा है। अर्जुन भाई भी कर रहे हैं, जो अर्जुन भाई की सेवा मिली है, जो हमको मिली है, अर्जुन भाई भी अपनी सेवा निर्विघ्न कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें हमें सेवा ये करने का मकसद नहीं है ना कि मतलब हम ऐसे बोले अरे हमें क्या जरूरत है, अपने बच्चे में ध्यान दो भैया, और इनको भी ध्यान देने दो। थोड़ा देखिए हो गया, बच्चे, समाचार हो गया। फिर आप माया में फंसा रही बच्चे, जब गुरु जी के हो गए तो गुरु जी सबको ध्यान नहीं देंगे। नहीं, गुरु जी ये थोड़े कहते हैं कि बाल बच्चे एकदम से त्याग दो छोड़ दो, ये नहीं कहते हैं ना। दोनों तरफ वो गुरु जी हमारे कहते हैं भविष्य बनाओ, भविष्य के बारे में भी सोचो। देखिए हम भविष्य, देखिए बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, वो खुद बोले हैं। दीदी दीदी सेवा, देखिए फल की इच्छा नहीं करना है, हम्म। हैं? फल की इच्छा करना सेवा हम है। इच्छा नहीं करते, हम कोई चीज का आज तक इच्छा ही नहीं किए हैं। देखिए इच्छा का हम कह रहे हैं, भगवान देना होगा ग्यारह खुद देंगे, नहीं 11 देना होगा साल उनके बच्चे हैं। से लेकिन 11 हमारा साल कर्तव्य तो बनता है ना, पढ़ाना लिखाना। आप बोल नहीं रही हैं, अब क्या बताऊं, आप सुनने के लिए राजी नहीं है, तो अब मैं कैसे बताऊं। चलिए ठीक है, अब ये थोड़ा बच्चे को भेजना है दिल्ली पढ़ने। जी थोड़ा दे दीजिए, हरिओम कर लें, बाकी कोई राग देश हाँ नहीं है। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, हरिओम। दीजिए दीजिए, दिलीप जी को दीजिए। वो तो अभी बच्चे गए हैं ना छोड़ने के लिए, अब आएंगे तो बात कर लीजिएगा, लेकिन आएंगे तो उनको नहाना धोना होता है, पूजा पाठ करना होता है, मैं और पूजा पर फिर बैठा ड्यूटी हूँ। करने जाना होता है, टाइम भी नहीं इतना होता है ना। हाँ 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं भैया, बात ही नहीं इसमें करना, कोई वो नहीं है, समाचार के लिए कर सकते हैं। सेवा है, ये भी सेवा जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, ये भी असली पूजा, ये भी है दीदी। नहीं नहीं, पूजा चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, हमें जाने से सब कुछ होगा, वहाँ सेवा करने से होगा। हनुमान जी अगर राम जी लीला किए थे, देखिए दीदी समझिए, जब तक आप आंखें नहीं खोलेंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात मानिए, आप सबकी बात मानिए, लेकिन जो गुरुदेव की तरफ आप, मैं गुरुदेव के सामने बैठा हूँ, दीपक चल रहा, श्री चरण गुरु जी के हैं, मैं वो चीज मतलब हम ये कहते हैं कि हनुमान जी जब सेवा की तो राम जी तो लीला कर रहे थे, तो हनुमान जी को बस जाना चाहिए था, जब करना चाहिए था। यहाँ तक कि मैनाक पर्वत आता है, वो मैंने थोड़ा विश्राम कराने के लिए कहा, आप राम काज में जा रहे हो, बोले राम काज कीने बिना मुहे कहाँ विश्राम, तो वो विश्राम नहीं ले रहे हैं। और हम लोग अगर मतलब देखिए दीदी, हो सकता है अर्जुन भाई लगातार चल रहे हैं, दंडवत है, हम लोग भी चल रहे हैं लगातार, ऐसा नहीं है, भले गृहस्थी में रह के भी सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, बहुत लोग गुरु के शरीर के पास चिपके रहे, लेकिन दूर के बैठे लोग गुरु जी को संकल्प समझ जाते। बापू कहें कि मैं अपना संकल्प छोड़ दिया हूँ, इस तथ्यों पर जाइए। बापू बोले कि मैं जेल में जाकर अपना कोई भी संकल्प। देखिए गुरु के बारे में बोलता है, माँ बाप होते हैं गुरु, हाँ, समझ गए। तो आपके माँ तो मैं बाप भी का कोई बुरा भला कहेगा, आपके मैं तो बच्चे का समझ बुरा भला कहेगा, तो मैं आप भी सहन कर लेंगे, नहीं सहन कर लेंगे। वैसे ही हमारे गुरु हैं, जो हमें गुरु को कोई बोलता है ना, हमें बुरा लगता है, समझ गए।
तो गुरु जी की कौन बोला? गुरु जी के लिए तो आप भी बोल रही, मैं भी बोल रहा हूँ, हाँ। भाई भी गुरु जी के लिए कर तो रहे हैं। भाई नहीं, ये सब करने से भी कोई फायदा नहीं है ना। मान लीजिए कि कुछ अच्छा, बोलना, यूट्यूब एगो चैनल खोल दिया, ये वो बोलते रहो। अरे कुछ अच्छा भी तो बोलो, अच्छा भी तो सुनो। कोई बुरा कर रहे है वो भी तो बोलो कि हाँ ऐसे गुरु के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, चाहे जो सेवा कर रहे हैं सेवाधारियों को ऐसे बोला जा रहा है वो तो बोलो। तो सच्चाई तो बोलते नहीं हो, झूठ झूठ बस बकवास करने के लगे हो, काम धाम है नहीं, बकवास करते रहो। अच्छा जाने दीजिए दीदी, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। हाँ अगर झूठ आपको लग रहा है तो झूठ को हमको दे दीजिए, सही है जो आप ग्रहण हाँ करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, हरिओम। हरि ओम, नारायण नारायण।